नमस्ते एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी अगेन। हम लोग कठोपनिषद के द्वितीय वल्ली पर बात कर रहे हैं। कल मैंने 8 से लेके 12वें मंत्र तक द्वितीय वल्ली के कवर किया था। आज हम 13 से शुरू करेंगे, 13 से। और आस्ते 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 यहाँ जो मैसेज दी जा रही है, जो यमाचार्य हैं वो अपनी मैसेज को आस्ते आस्ते खोल कर एक्सप्लेन करना शुरू कर रहे हैं। अब बात यह है कि उनसे जो 2 प्रश्न पूछे गए थे वो दोनों ही इंटर रिलेटेड प्रश्न हैं, या यूं कहा जाए कि आपस में उन दोनों का संपर्क बड़ा साफ है, बड़ा क्लियर है। उनसे ये पूछा गया था पहले कि स्वर्ग के साधन कौन सी अग्नि है जो स्वर्ग का साधन है, मतलब स्वर्ग तक ले जाने वाली अग्नि कौन सी है, जिसका उन्होंने सिर्फ ये उत्तर दिया कि 3 अग्नियां होती हैं, तीनों की संधि जो होती है वो आपको स्वर्ग के ऊपर स्वर्ग तक लेके जाती है। उसको उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, और अलग अलग भाष्यकारों ने अलग अलग तरीके से उसको अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया। हमने उस पर बात की। अब ये है कि उसके बाद का प्रश्न जो था, जिस पर उन्होंने फिर चर्चा शुरू की, वो प्रश्न था कि मृत्यु के बाद क्या है, कुछ है भी कि कुछ नहीं है। ये उनका नचिकेता का अगला प्रश्न था। तो इसमें हमको पहले समझना ये पड़ेगा कि यम ने क्या किया। कि पहले तो यम ने बहुत सारे प्रलोभन नचिकेता के सामने रख दिए कि तू ये भी ले ले, वो भी ले ले, इतना सुख ले ले, राज्य ले ले, धन ले ले, बड़ी उम्र ले ले, हाथी घोड़े ले ले, रथ ले ले, स्त्रियां ले ले, जो तुझे चाहिए वो सारे सुख मैं तुझे देता हूं। तो इस प्रश्न को छोड़ दे और इस बात को सुनना समझना भी छोड़। तो यहाँ पर बात यह है कि वो ऑलरेडी अपनी मैसेज का एक हिंट वो प्रलोभनों द्वारा देना शुरू कर चुके हैं। वो प्रलोभनों का मैसेज जो है उसका यही है कि हिंट कि मृत्यु के बाद क्या है या क्या नहीं है, वो इस पर डिपेंड करता है कि आपने जीवन में क्या कर्म किए हैं, या क्या आप किस तरफ आपका रुझाव है या आपका लगाव है, कि आप किस चीज के पीछे भाग रहे हो। ये उन्होंने क्लियर मैसेज देनी शुरू कर दी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब उन्होंने नचिकेता को प्रलोभन दिए। ठीक, ये समझ में आई ना बात। तो अब क्योंकि मृत्यु के बाद क्या है और क्या नहीं है, इस पर उन्होंने डिस्कस करना है। और बात यह है कि सारी की सारी क्रिया, हमारी आपकी समझने की क्रिया, नचिकेता की बात समझने की क्रिया, और समझकर उसके ऊपर कुछ करना है या नहीं करना है, ये सारी क्रिया तो मृत्यु के पहले की ही है। मरने के बाद तो हम ये करेंगे नहीं कि ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं या कोई क्रिया कर रहे हैं या कुछ और, तो ये तो सब कुछ पहले का ही है। तो ऑब्वियसली ये पहला जो है, ये स्टेज जो है, प्रीवियस स्टेज, ये स्टेज ही रिलेट हो रही है कि मृत्यु के बाद क्या है, कुछ है कि कुछ नहीं है। उसको रिलेट करने के लिए तो शरीर का होना और जीवन का होना ये तो आवश्यक है, वरना उस स्टेज को हम समझ ही नहीं सकते। तो ये समझकर अब यमाचार्य इस चीज को आस्ते 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 खोल रहे हैं। और हर बार जब वो कोई भी बात करते हैं तो उनकी बात जो है वो शरीर के साथ संपर्क में, अपने साथ, अपने कर्मों के साथ संपर्क में आ जाती है, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट ही किया है श्रेय और प्रेय के साथ, कि एक श्रेय होता है और एक प्रेय होता है। एक वो होता है जो होना चाहिए, जो उचित है, जो ज्ञान मार्ग है, और एक वो है जो कि होता है क्योंकि हमको वो प्यारा है, हम वही चाहते हैं, हमको हमारी इंद्रियों को लुभाता है, अज्ञान मार्ग वाला है, प्रिय है। यहां से उन्होंने पूरी बात शुरू की। तो जरूरी बात है कि जो श्रेय है या जो प्रेय है, जो ज्ञान है या जो अज्ञान है, सभी कुछ शरीर के साथ और जीवित मनुष्य के साथ ही संपर्क में आता है, या उसी के साथ रिलेटेड है। तो वेरी क्लियर मैसेज इसकी ये पहुंच जाती है कि मृत्यु के बाद जो है या जो नहीं है, उसका सीधा ही कनेक्शन, बहुत स्ट्रेट कनेक्शन उसका जीवन, जीवित रहने के साथ, शरीर के साथ, शरीर के द्वारा किए गए कर्मों के साथ है। बहुत सिंपल स्ट्रेट इसका रूल का एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने कर दिया है। इसको हमको समझना पड़ेगा, इसको समझकर ही हम एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। जैसे वो एक एक करके अपनी बात खोल रहे हैं, हमको उन सारी बातों को इसी तरह समझना पड़ेगा।
हम समरी भी करेंगे तो हमको ये रख के ही दिमाग में समरी करनी पड़ेगी कि ये इस तरह की बात हुई है, तभी मैसेज हमको क्लियर होगी। तो आइए अब 13वें मंत्र को देखते हैं, 13 मंत्र को, और देखते हैं कि यमाचार्य अब इस 13th मंत्र में कौन सी बात कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं, उसको समझते हैं। फिर हमने 12 तक पूरा कर लिया था, अब ये 13वां मंत्र है। एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः परिप्रवृह्य धर्म्यम् अनुमेतम् आप्यः स मोदते मोदनीयम् हि लब्ध्वा विवृतम् सदम् नचिकेत सम्मन्ये। समझ लेते हैं मंत्र के शब्दों को, फिर इसकी डिस्कशन पे आते हैं। एतत्, इस ज्ञान चर्चा को, श्रुत्वा, सुनकर, और संपरिगृह्य, अच्छी तरह ग्रहण करके, मनन करके, मर्त्य, मनुष्य, प्रवृह्य, बार बार अभ्यास करके, धर्म्यम, धर्म से युक्त, धर्म से सिद्ध, धर्म के आधार पर, अणुम, अणु, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, एतम, इस ब्रह्म को, आप्य, पाकर, प्राप्त करके, सह, वह ज्ञानी, मोदते, आनंद लाभ करता है, मोदनीयम, आनंद स्वरूप को, ही लब्ध्वा, पाकर, उपलब्ध करके, विवृतम, खुला, मोक्ष के खुले द्वार, सदम, सदगति, मोक्ष का धाम, नचिकेतसम, नचिकेता के प्रति, मन्ये, मानता हूं। ऐसा सुनकर, श्रवण करके और अच्छी तरह ग्रहण करके, जो मनुष्य धर्म और धर्म गुणों से शरीर को परमात्मा से अलग जान के परमात्मा को पा लेता है, वो आनंद के आदि स्रोत से जुड़कर आनंदित हो जाता है, मोक्ष पा जाता है। हे नचिकेता, मैं समझता हूं तेरे लिए मोक्ष का द्वार खुल गया है। ये मंत्र कह रहा है। समझते हैं इसको। इसमें 3 शब्द हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लें तो थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में। पहला शब्द हमने देखा था संपरिगृह्य, फिर देखा हमने प्रवृह्य, फिर हमने देखा विवृतम सदम। अब इनको समझकर फिर आगे बढ़ते हैं। संपरिगृह्य मतलब जो सुना है, जो समझ में आया है, जो बताया जा रहा है, उसको पकड़कर गहरे में चिंतन करके अपने अंदर बिठा लेना, वो हो गया संपरिगृह। अपने अंदर उस बात को जमा कर बिठा लेना जो कही जा रही है, जो बताई जा रही है। प्रवृह्य, प्रवृह्य अभ्यास करना, जो बताया जाए उस बात का अभ्यास करना, तो अभ्यास करना प्रवृह्य हो गया। और विवृतम सदम, सद का, सदगति का, मोक्ष का द्वार विवृत हो गया, खुल गया। ठीक है, ये इसका मतलब है। तो ये मंत्र बड़ा आसानी से समझ आने लग जाता है। यहाँ अभ्यास की बात कही है, जो सुन रहे हो, जो ज्ञान की बात कही जा रही है, यदि उसको गहरे में पक्की तरह पूरे स्वरूप से समझना और अपनाना है, तो अभ्यास के साथ संपरिगृह्य, मन में चिंतन करके इसको पकड़ लेना पड़ेगा और इस पर अभ्यास करना पड़ेगा। बिना अभ्यास किए तो कोई चीज मन के अंदर बैठेगी ही नहीं, कोई ज्ञान आएगा ही नहीं। यह है अभ्यास। वैसे एक बात होती है जिसको कहते हैं, हम लोग भाषा में यूज करते हैं बैठना, मतलब ये बात मेरे मन में बैठ गई। लेकिन उसी के साथ एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं पैठना, ब और प, बी एंड पी। तो प, पैठना। पैठना किसको कहते हैं? पैठन। पैठन वो होता है जबकि वो मल्टी फोल्ड सीटिंग इन डेप्थ जाके जमा हो जाता है, तो उसको कहते हैं पैठ गया। ये बात मेरे अंदर पैठ गई या पैठ कर गई, इस तरह कहा जाता है इस बात को। तो बैठने की जो नेक्स्ट स्टेज है या मल्टीपल बैठने वाली स्टेज है, वो है बैठने की स्टेज। तो ये अभ्यास ऐसे ही काम करता है कि जब हम अभ्यास करते हैं तो कोई चीज जो होती है वो बार बार करने से अंदर समा जाती है, पूरी तरह से सीटेड हो जाती है, बैठ जाती है। वैसे गीता में भगवान कृष्ण सारी गीता में ही यही कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य, उनका तो बहुत बड़ा मेन मैसेज ही अभ्यास और वैराग्य है।
वो कहते हैं कि वैराग्य करो, चीजों से वैराग्य करो, अपनी कामनाओं से वैराग्य करो, अपनी वासनाओं से वैराग्य करो, अपने मोह से, अपने अभिमान से, अपने अज्ञान से, इन सब चीजों से वैराग्य करो। और वैराग्य होगा तब जब इस वैराग्य का अभ्यास करोगे। इसी तरह से परमात्मा के साथ जुड़ने का भी अभ्यास करो। अगर नहीं करोगे अभ्यास तो परमात्मा के साथ नहीं जुड़ पाओगे। करेक्ट? बड़ी क्लियरली कहते हैं कि जिसने सारी जिंदगी परमात्मा का नाम नहीं लिया, मेरा, श्री कृष्ण का मेरा नाम नहीं लिया, वो मरते दम पर अगर मुझे याद भी करता है तो उसके नाम, मुंह पे मेरा नाम, उसकी जबान पे मेरा नाम नहीं आता, वो नहीं कर सकता। अभ्यास, ये अभ्यास है। तो ये अभ्यास जो है ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ नहीं होता। किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, जिस भी ज्ञान के फील्ड में, जिस भी एजुकेशन के, करियर के फील्ड में हम जब भी कुछ करते हैं तो जब तक हम उस चीज का अभ्यास नहीं करते, प्रैक्टिकल उसको ट्राई आउट करके बार बार एक ही चीज पे स्टिक करके नहीं करते, हम उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। यही कह रहे हैं। तो मंत्र ये कह रहा है कि सदगति प्राप्त करने के लिए, मोक्ष के द्वार के खुल जाए ऐसी स्थिति में आने के लिए, आनंद लाभ को पाने के लिए और उस परम ब्रह्म को जानने और पाने के लिए मंत्रों में कहा है इन शब्दों के द्वारा। ठीक? सदम, विवृतम, मोदते, एतम, अणुम, ये सब एनलिस्ट किए गए हैं। इन सब चीजों के लिए जो मंत्र ने एनलिस्ट किए हैं बातें, इन सब चीजों को पाने के लिए, जानने के लिए, जो श्रुत्वा है, जो सुनाया जा रहा है, श्रवण किया जा रहा है, बताया जा रहा है, उसको मर्त्य, मर्त्य मतलब मरण धर्मा मनुष्य, वो मनुष्य जो रोज रोज मृत्यु की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, वो संपरिगृह करके, अच्छी तरह ग्रहण करके, मनन करके, चिंतन करके, बात को पूरी तरह समझकर, धर्म्यम, धर्म से जुड़कर, धर्म युक्त होकर, प्रवृह, बार बार अभ्यास करके, तो उन सब एनलिस्टेड चीजों को, आनंद को, मोक्ष को, सदगति को, ब्रह्म को, ब्रह्म के ज्ञान को पा सकता है। ठीक? इस बात को एक बार फिर रिपीट कर दूं। यही बात क्या कह रहा है मंत्र? मंत्र ये कह रहा है, उसने क्या चीज की लिस्टिंग की है? उसने लिस्टिंग की है इन वर्ड्स की, सदम विवृतम, सदम सदगति, परमात्मा, मोक्ष, विवृतम जब वो खुल के सामने आ जाएगा, उसका द्वार हमारे लिए खुल जाएगा, मोदते परमात्मा के साथ रिलेटेड जो आनंद है, एतम वो ब्रह्म, परमात्मा स्वयं ब्रह्म, अणुम जो कि बहुत सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि समझ में आती नहीं है बात, वो इतना सूक्ष्म जो ब्रह्म ब्रह्म है, ब्रह्म का ज्ञान है, ब्रह्म का आनंद है, मोक्ष का द्वार है। ये सब चीजें उसके लिए जो कि मरण धर्मा मनुष्य है, जिसने मरना तो है ही, शरीरधारी है, मृत्यु तो उसकी होगी ही, उस मनुष्य के लिए ये तभी सारी बातें, सारे द्वार खुलेंगे, आनंद मिलेगा, ब्रह्म मिलेगा, ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, जब वो सुनी हुई बात को, जो उसको कहा जा रहा है, उस बात को उसके ऊपर अच्छी तरह मनन चिंतन करके, धर्म से जुड़ के, धर्म युक्त होके, धार्मिक भावनाओं के साथ उनको पूरी तरह से संपरिगृह, मतलब अच्छी तरह से अपने अंदर बैठा कर उसका अभ्यास करेगा। प्रवृह, जब बार बार उसका अभ्यास करेगा तभी ये सब चीजें उसको प्राप्त होंगी। क्लियर? ये मैसेज बता रहा है ये मंत्र। ये हो गया श्रेय मार्ग के अनुसार, कि अगर आपको श्रेय मार्ग पे चलना है, जो उचित है, जो परमात्मा का है, ज्ञान का है, तो तभी होगा जब अभ्यास होगा। अगर अभ्यास नहीं होगा तो ज्ञान अपने अंदर नहीं आ पाएगा, और ज्ञान वो जो कि धर्म युक्त होगा, जो धर्म युक्त ज्ञान होगा वो ब्रह्म की ओर, मोक्ष की ओर ले जाएगा, वही श्रेय होगा। ये बता दिया इस मंत्र में। वैसे अगर इसको ऑपोजिट्स को देखें उल्टे तरीके से, तो जो अज्ञान होता है या जो अधर्म होता है, उसका भी तो अभ्यास करना पड़ता है। वो भी तो हम बार बार सुनते हैं ना, किसी भी ऐसी चीज से जो कि हमको अज्ञान की तरफ या बुराई की तरफ या अधर्म की तरफ लेके जा रही है, वो भी तो हम बार बार सुनकर ही अपने अंदर उसको समाते हैं, बार बार सुनते रहते हैं, तभी हमारे अंदर वो डीप रूटेड बन जाता है।
और जब अज्ञान चैलेंज होता है, कोई भी अज्ञान जब हमारे अंदर चैलेंज होता है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। कोई भी अज्ञान, किसी भी मनुष्य को आप देख लीजिए जिसके आप अज्ञान को चैलेंज करेंगे तो इनमें से कोई दो ऑप्शंस वो फॉलो करेगा, या वो प्रेय कुशल एक्सेप्ट करेगा या वो श्रेय को करेगा। श्रेय अपने अज्ञान को एक्नॉलेज करेगा, एक्नॉलेज करके अज्ञान को दूर करेगा और ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करेगा। और प्रेय, प्रेय वो होगा कि मुझे श्रेय से कुछ लेना देना नहीं है, मेरा जो प्रिय है वही मुझे अच्छा लगता है। अज्ञान जो होता है ये उसकी इनबिल्ट क्वालिटी होती है, ये उसकी पहचान होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। अज्ञान की इनबिल्ट क्वालिटी क्या होती है? उसकी इनबिल्ट क्वालिटी होती है अभिमान और प्रेजुडिस। अभिमान, प्रेजुडिस। और जैसे ही अज्ञान को चैलेंज किया जाएगा कि ये देखो तुम्हारे सामने श्रेय दिखाया जा रहा है, ज्ञान दिखाया जा रहा है, तुमको चैलेंज कर रहे हैं, तो अज्ञान सामना करने के लिए हमेशा अभिमान और प्रेजुडिस को आगे कर देगा कि यू डील विद इट। तो हमेशा अज्ञान का जो फ्रंट फेस है जो हमारे सामने आएगा वो हमेशा प्रेजुडिस और अभिमान का ही आएगा, हमेशा, ऑलवेज। तो चैलेंज क्या हुआ कि श्रवण की हुई श्रेय बात पर चिंतन मनन करो, ये धर्मयुक्त मार्ग है। श्रेय बातों को सुनेगा ही जो नहीं तो वो फॉलो क्या करेगा, और मानेगा ही नहीं क्योंकि उसको अभिमान और प्रेजुडिस अटका रहे हैं, तो क्या फॉलो करेगा। और जब वो फॉलो ही नहीं करेगा तो वो मुक्ति का मार्ग, श्रेय का मार्ग, आनंद का मार्ग, ब्रह्म प्राप्ति का द्वार, मोक्ष प्राप्ति का द्वार खुलेगा कहां से? सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो ये एग्जैक्टली बात यहाँ पर दोनों तरीके से समझाई गई, समझ गई कि यही है, यही होने वाला है। और जब वो मृत्यु की बात करते हैं और मृत्यु के पश्चात की बात करके इसके साथ इंप्लाई करते हैं, तो क्या कह रहे हैं? जन्म जन्म तक इस अज्ञान में अपने अभिमान को संभाले नीचे से नीचे योनियों में घूमता ही चला जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके लिए मृत्यु के बाद वह ब्रह्म का द्वार, मोक्ष का द्वार, सदगति का द्वार, स्वर्ग के साधन पाने वाली हर बात कुछ भी नहीं होगी। सो क्वेश्चन यही था कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो मृत्यु के बाद ऐसे मनुष्य के लिए कोई भी संभावना नहीं होगी, क्योंकि जिसके लिए संभावना होगी उसके लिए क्या रास्ता है ये बता दिया। शरीर के रहते कर्म, और कर्म कौन से? वो कर्म जो श्रेय हैं, वो जो ब्रह्म प्राप्ति कराते हैं, धर्मयुक्त हैं, निष्काम है, वो जिसमें कि ज्ञान है, अभिमान नहीं है, अज्ञान नहीं है, वो वाले मोक्ष का द्वार खोलेंगे। बाकी जो है वो नहीं खोलेंगे। एक बात ध्यान में आ रही है मेरे, मैं वो बताता हुआ चलता हूँ। यहाँ पर अपने आसपास, अपने जानने वाले लोगों में, अपने परिचित लोगों में, अपने बंधुओं में, सब में, परिवार में आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग हमको मिलते हैं जिनको हम कहते हैं कि बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, ब्लेस्ड पीपल, बहुत ही खुशकिस्मत लोग हैं। इनको अपने जीवन के लिए कोई काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनके लिए परमात्मा ने, माँ बाप ने इतना धन संपत्ति छोड़ दी है कि इनको कोई काम की जरूरत नहीं पड़ती, बड़े आराम से खा रहे हैं, बड़े आराम से जी रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो कि जो कहते हैं वो दूसरे लोग उनकी बात मानते हैं, पूरी कर देते हैं। जैसे ये रिक्वेस्ट करते हैं फलाने को, अच्छा भाई ये मेरा काम कर दो, वो सब तत्पर रहते हैं कि हाँ हम आपका काम कर देंगे। बड़े ब्लेस्ड हैं। ऐसे लोग हैं जिनकी हर वक्त लोग वाह 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 करते रहते हैं, ओ यू आर द ग्रेटेस्ट, क्या कमाल है, अरे क्या कमाल, वाह। इनके प्रभाव में रहते हैं लोग, इनकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं, इनकी बाकी बातों के दीवाने बने रहते हैं। ऐसे लोग हमने देखे हैं आसपास, बहुत सारे लोग देखे हैं, मिल जाएंगे हमको, जिनको हम खुशकिस्मत कहते हैं, ब्लेस्ड कहते हैं। लेकिन एक बात को नोट करिए, बड़ी माइन्यूटली, डीपली इस चीज को नोट करिए कि ये लोग अपने पुराने कर्मों के, पुराने कर्म फल के, पुराने जन्मों के कर्म फलों के कारण इस किस्म की खुशकिस्मती या ब्लेसेड लाइफ को लीड कर रहे हैं। पक्का? ये तो हम मान गए ना, वरना सबको ऐसा ही मिलता और इनको ही क्यों मिलता? तो ये अच्छे कर्म किए थे तो इस जन्म में उसको भोग रहे हैं। लेकिन अगर आप उसको बारीकी से स्टडी करेंगे, किसी भी ऐसे एक इंसान को भी आप स्टडी करेंगे, तो आप ये समझ जाएंगे कि ये आगे अज्ञान में ही डूबता चला जा रहा है।
ये अपनी ब्लेस्ड लाइफ, अपनी खुशकिस्मती के ऊपर टिका हुआ है, भरोसा है, विश्वास है कि मैं ऐसा ही रहूंगा, मगर अब कर्मों में ये अज्ञान की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अपने भोग पर, अपने भाग्य पर, अपने गुणों पर, क्षमताओं पर इसको अभिमान हो गया है, बहुत अभिमानी है। सुखमय जीवन के साथ साथ इसको परमात्मा ऐसे माँ बाप देता है जो थाली में परोस कर इसके सामने अज्ञान रख देते हैं कि ये लो, ये अज्ञान है, इसको चलाओ, और अभिमान से भरपूर पनपने के लिए वो माँ बाप जोर देते रहते हैं कि वाह शाबाश कमाल, तुमसे महान कोई नहीं। और इसके अलावा शिक्षा भी इनको ऐसी ही मिलती है जो इनको अज्ञान की तरफ लेके जाती है। बाकी भी जीवन में इनके सगे संबंधी, मित्र, फैंस, लवर्स, ये सब ऐसे ही मिलते हैं जो इनको अज्ञान की तरफ और आगे ऊपर लेके जाते हैं। तो होता क्या है कि यही अज्ञान, यही प्रेजुडिसेस, यही अभिमान डीप डीप रूटेड होके बैठना शुरू करता है, और इतना बैठता है कि वो पूरी अज्ञान की तरफ ले जाता है। बस यही ब्लेस्ड लाइफ के अंदर फिसलन शुरू हो गई। अब वो फिसलने लग गया। वो जो एक ब्लेस्ड लाइफ मिली थी, वो अगले जन्म में वो आशीर्वाद खत्म, वो ब्लेसिंग खत्म हो गई। तब जितनी भी ब्लेसिंग पिछले जन्म की थी, कमाई थी, वो सब अब नेगेटिव की ओर बढ़नी शुरू हो गई। और जब कभी इन्हें कोई ज्ञान देने वाला मिलता है जो इनको अज्ञान से हटाना चाहता है, तो नॉर्मली ये उसकी अवहेलना करते हैं, अवॉइड करते हैं और अपमान भी करते हैं। बहुत रेयर, बहुत ही रेयर और विरला कोई ऐसा मिल जाएगा आपको जो कि इस रास्ते पर चलता चलता अपने अज्ञान को, अभिमान को, प्रेजुडिसेस को छोड़ेगा, अपनी ब्लेस्ड लाइफ के रियल ब्लेसिंग को समझेगा और ज्ञान का मार्ग अपनाएगा। बहुत रेयर मिलेगा, वरना आप समझ लीजिए ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे, और यही होता भी रहता है। ये एक बात ध्यान में आई थी, इसको हम अगर लोगों को स्टडी करते हैं ना, साइलेंटली भी स्टडी करते हैं अपने आसपास के लोगों को, जान पहचान के लोगों को, उनकी लाइफस्टाइल को, बिना उसमें इन्वॉल्व हुए, उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, उस मनुष्य के साथ किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सब एज अ डिस्टेंट व्यूअर उसको आप स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे सामने खुल के आने लगती है, हमको समझ आने लगती है कि ये क्या है। आइए अगला मंत्र देखते हैं। अगला मंत्र नचिकेता कह रहा है यम को, उसको पढ़ते हैं, नंबर 14 को। ये नचिकेता कह रहा है, अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्माद, अन्यत्र अस्मात् कृता अकृतात्, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत् पश्यसि तद्वद। अन्यत्र मतलब भिन्न, अलग, धर्मात धर्म से, कर्तव्य से, अन्यत्र भिन्न, अलग, अधर्मात अधर्म से, अकर्तव्य से, अन्यत्र भिन्न, अलग, अस्मात् इस जन्म के लिए, कृत आकृतात् कर्म और अकर्म, कार्य और कारण, अन्यत्र अलग भिन्न, भूतात बीते कल में, भूतकाल में, च भव्यात मतलब भविष्य में, आने वाले काल में, समय में, च और यत जो, तत् उसको, पश्यसी देखता है, तत् उसको, उसकी, वद कहता है, उपदेश देता है, बताता है। नचिकेता पूछ रहा है कि जो धर्म से अधर्म से किए हुए, ना किए हुए, उचित अनुचित, भूत और भविष्य से अलग भिन्न स्थिति है, जिसे आप जानते हैं, वो मुझे बताइए, उसका उपदेश मुझे दीजिए। इस मंत्र को समझते हैं कि वो पूछ क्या रहा है। नचिकेता पूछ रहा है कि कर्म अकर्म, उचित अनुचित, धर्म अधर्म, पिछले किए और आगे किए जाने वाले, ये सब मानव शरीर में, इस लोक में, इस संसार में होते हैं। जहां ये सब कुछ नहीं होता, यानी मृत्यु के पश्चात जहां शरीर नहीं है, जहां कोई कर्म नहीं है, धर्म नहीं है, उसे आप कैसे देखते हैं, उसके बारे में आप मुझे बताइए, आप ही जानते हैं। ये नचिकेता अब प्रश्न में पूछ रहा है। बात वही है,
घुमा फिरा के वही बात को दोबारा पूछ रहा है कि मृत्यु के उपरांत क्या होगा, कुछ है भी कि नहीं, और जो है वो मुझे बताइए। क्योंकि शरीर रहते रहते तो मृत्यु से पहले की स्थिति है वो तो मुझे दिख रही है, वो आप बता रहे हैं, मैं समझ रहा हूं। मृत्यु के उपरांत क्या होगा? अब यम कह चुका है कि गुहा स्थान के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा से जुड़ने के बारे में, परम आनंद और मोक्ष की स्थिति के बारे में नचिकेता उसी स्थिति के बारे में पूछ रहा है। इस लोक में, मर्त लोक में, संसार में इच्छाएं कामनाएं होती हैं, ये रहती भी हैं। मनुष्य इन्हीं से प्रेरित होकर कर्म करता है। मगर मोक्ष धाम में मृत्यु के पश्चात क्या कोई कर्म करने योग्य है? क्या करने योग्य कोई कर्म है? क्या कोई उचित और अनुचित है? क्या कोई काल या काल की दिशा है या दिशा निर्देश है, या कुछ नहीं है? अब यही प्रश्न जो है वो नचिकेता पूछ रहा है यम से। यम का उत्तर देखते हैं, 15वें इसमें बात को समझेंगे। सर्वे वेदा यत् पदम आमनान्ति तपांसी सर्वाणि च यद्वदन्ति यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेन ब्रविम्य ओम इति ये तत्। ठीक, इसको समझ लें, फिर इस पर चलते हैं आगे। सर्वे सारे, वेद, वेद ज्ञान, वेद ग्रंथ, पदम पद को, अभीष्ट को, मानने योग्य को, आमनंती वर्णन करते हैं, बताते हैं, तपांसी तप और नियम से, सर्वाणी सारे, यद जिसको, वदंती कहते हैं, कथन करते हैं, यद जिसको, इच्छन्ति इच्छा करते हैं, ब्रह्मचर्यम ब्रह्म के आचरण के नियमों का, चरंती आचरण करते हैं, तत् उस ते तुझे, पदम पद को, अभीष्ट को, संग्रहेन संक्षेप में, ब्रवीमि बताता हूं, कहता हूं, ओम ओम शब्द, इति ऐसा, एतत् यह है। सब वेद जिस पद का, पदार्थ का वर्णन करते हैं, समस्त तपों को जिसकी सिद्धि का लक्ष्य कहा गया है, जिसकी चाह के लिए तप और ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस पद को मैं तुमको संक्षेप में बताता हूं, वो पद ओम है। ये कह रहे हैं अब यमाचार्य। अब उन्होंने ओम की इंट्रोडक्शन कर दी अपने प्रवचन में। इसका मतलब एक समझते हैं, प्रोक्लेम्ड एंड एक्सेप्टेड, सिंबॉलिक वन, जिसको कि सारे वेदों ने एक्सेप्ट किया है, जो इंटेंट डिजायर ऑफ अटेनिंग बाय ऑल रिगर्स, ऑल डिसिप्लिन्स, ऑल सेलिबेसी, पिनेंसेस, इन सब के थ्रू जो डिजायर होती है जिस चीज को पाने की, जो प्रोक्लेम्ड है, एक्सेप्टेड है, जो कि वेदों में भी एक्सेप्टेड है और तप में भी और ब्रह्मचर्य में भी और सारे आचरणों में एक्सेप्टेड है। इन शॉर्ट वो ओम है। ठीक, ये कहा इन्होंने। ओम एक ध्वनि है, पद कहा गया, यहां पर उसको एक पद कहा गया। पद पदवी से होता है। ओम की को कहा जाता है कि ये परमात्मा का निज नाम है, परमात्मा का पहला अकेला निज नाम ओम है। सिंबॉलिक है क्योंकि परमात्मा का कोई शरीर तो होता नहीं है, और नाम तो किसी शरीर का या किसी रूप का नॉर्मली किया होता है, नॉर्मली किया जाता है। तो यहाँ तो सिंबॉलिक पद है, ध्वनि है, ये कहा गया इस मंत्र के अंदर। इस पर एम्फेसिस है। मानव के शरीर में जो कंपन क्रिएट करती है, मानव के शरीर में परमेश्वर के होने का आभास क्रिएट करती है कि एक परमात्मा है। अगर ओम की ध्वनि, ओम के पद को स्मरण करोगे तो ये ध्वनि उस परमात्मा के होने का आभास क्रिएट करेगी। वेद और वेद का ज्ञान उसका ही वर्णन करते हैं। तपस्वी लोग उसी की चाह में तप और ब्रह्मचर्य का पालन आचरण करते हैं। वो ओम है, वही लक्ष्य है सब सिद्धियों का, ज्ञान का, तप का। अब यहाँ पर यम उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि मृत्यु के पश्चात क्या रहता है और क्या होता है, उसको समझाने के लिए ओम तक आ गए हैं।
पहले ही कह चुके हैं कि कर्म निर्धारित करते हैं कि मोक्ष का या श्रेय का चयन या पतन का और प्रेय का चयन कैसे होगा, ये कर्म ही निर्धारित करते हैं। अब कर्मों में भी ज्यादा लक्षित और डिफाइंड कर्म ओम की प्राप्ति और ओम के लक्ष्य की बात वो कर रहे हैं कि कर्म तो मैंने बता दिए तुमको कि श्रेय भी है प्रेय भी है। अब उनमें भी और रिफाइनमेंट लाने के लिए वो ओम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ओम को यहाँ इस मंत्र में एक पद कहा गया है। ओम को हम कहते हैं कि ये चतुष्पाद होता है, मतलब इसके 4 पद होते हैं, या 4 फीट कहा जाए, या 4 स्टेजेस, 4 लेवल्स, 4 इसके अंदर एंटिटीज हैं, 4 पदों वाला। 4 पद कौन से होते हैं ओम के अंदर? एक होता है अ, एक उ, एक म और चौथा तुर्य कहते हैं जिसको साइलेंट। तो ये 4 पाद क्या होते हैं? ये होते हैं अ, उ, म और शांत, साइलेंट। ये 4 पाद ओम के होते हैं। ये सारी सृष्टि, सब कुछ जो भी है और जो नहीं भी है, वो सब कुछ इसी के द्वारा रिप्रेजेंट होता है, इसी के द्वारा सब जाना जाता है। हमने मुंडक उपनिषद जब किया था तो हमने मुंडक उपनिषद में भी देखा था, और एक दूसरे उपनिषद का नाम है मांडुक्य उपनिषद, उसमें भी ये ओम पर ही चर्चा है। हमने मुंडक में यही देखा था कि ओम को अपना लक्ष्य बनाओ, प्रणव को, प्रणव ध्वनि को अपना लक्ष्य बनाओ, यही देखा था। इसमें भी अब यही बात आ गई है कि ओम पद की प्राप्ति करो। अ जो है वो है कॉन्शियस स्टेज, जिसको हम भू कहते हैं, जिसको हम वैश्वनर कहते हैं, वैश्वानर कहते हैं, जो क्रिएटेड जगत का वर्णन करता है। पृथ्वी है, क्रिएशन है। भू है, जिसको हम सत कहते हैं, जो है रियलिटी, वो अ रिप्रेजेंट करता है। जो उ है वो भुआ को रिप्रेजेंट करता है, जो चित्त को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हर क्रिएटेड चीज का सब कॉन्शियस माइंड, तेजस जगत, ये भुआ है। सेकंड पार्ट, स्थूल जगत की एनर्जीज को प्रोवाइड करने वाला। अ में जो कवर हुआ था भूत को, भूत जगत को उसकी एनर्जीज को प्रोवाइड करने वाला सूक्ष्म अंतरिक्ष, उसको उ से रिप्रेजेंट किया गया। सारी क्रिएटर का, क्रिएशंस का सब कॉन्शियस माइंड। और म जो है वो स्वह है, वो आनंद है। तीसरा पाद प्राज्ञ है, ज्ञान है, यानी कि वो शुद्ध स्वरूप है, देवलोक है, जहां से दिव्य शक्तियां का निर्माण होता है और जहां से वो कॉज बनती हैं हर क्रिएशन का। ये तीसरा पाद है जिसको हम म कहते हैं या अनंत की स्टेट कहते हैं। और चौथा जो होता है उसको हम कहते हैं अमात्र, जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, जो पूरी तरह से साइलेंट है। हम उसको तुरीय कहते हैं, बियॉन्ड ऑल स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रीहेंशन, शिव स्वरूप। ये ओम का स्वरूप है, ईश्वर का जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का पद है। ये 4 पद का कॉन्सेप्ट, ये ओम का कॉन्सेप्ट है। यह यहाँ पर ओम को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है पद कह के। पद जिसके 4 पद हैं, 4 स्टेजेस हैं, 4 फीटेड, 4 लेवल। उसको समझो कि वो सारी क्रिएशन जो है ये अ, उ, म इनसे ही बनती है। ये सारा कुछ रिप्रेजेंट करता है जो है, जो नहीं है, हर एक चीज को यही रिप्रेजेंट करता है, ये ओम है। वैसे जो 4 पद का कॉन्सेप्ट है परमात्मा का या ओम का, ये बाकी के सारे जो मत हैं, रिलीजन्स हैं, वो भी इसको एक्सेप्ट तो करते हैं, इसी पर बेस करते हैं। एक शब्द है जो कि ग्रीक में, लैटिन में, हिब्रू में शब्द आता है, वो शब्द है टेट्राग्रामेशन। टेट्राग्रामेशन, टेट्रा का मतलब ही होता है 4, 4, और ग्रामेशन शब्द जो है वो ग्रामर से आया है, या शब्द से और भाषा से आया है। तो 4 शब्द वाला, या जो जिसको 4 शब्द रिप्रेजेंट करते हैं। जो यहूदी लोग होते हैं, ज्यूज, वो इस रूप को आज भी मानते हैं, और वो कहते हैं कि इट इज अनप्रोनाउंसेबल 4 लेटर नेम ऑफ द गॉड। अनप्रोनाउंसेबल 4 लेटर वर्ड ऑफ द नेम ऑफ द गॉड, उसका वो कहते हैं शॉर्ट फॉर्म YHVH। आप देखेंगे कहीं, आप किसी सिनेगॉग वगैरह में जाएंगे तो बड़ा बड़ा करके ऊपर उसमें YHVH लिखा रहा होगा। वो Y से होता है यॉड, YOD यॉड। ह से होता है, H से होता है HE,
हे, उसको हे कहते हैं। जो दूसरा वी है वो VAV वैव है, VAV वैव, और जो चौथा ह है एच है वो HE ही है। अब इसी को वो याहवे लिखते हैं, YAHVEH, इसी को वो याहवे लिखते हैं, जो कि बाद में जिहोवा हो गया, तो उसको जिहोवा कहा जाता है। 2nd सेंचुरी के आसपास ये फॉरबिडन वर्ड बन गया था कि इसको नहीं कहना। तो जब ये फॉरबिडन वर्ड बन गया तो इसके सब्स्टिट्यूट बन गए एडोनाई और इलोहा, ये इसके सब्स्टिट्यूट बन गए, या इलोहिम, ये इसके सब्स्टिट्यूट बन गए। एडोन का मतलब होता है लॉर्ड, परमात्मा, और एडोनाई का मतलब होता है माय लॉर्ड, या मेरा प्रभु, मेरा ईश्वर। लेकिन वो एडोनाई सिर्फ गॉड के रेफरेंस में ही यूज होता है। और इलोहा का मतलब होता है ELOAH, इलोहा का मतलब होता है द लिविंग गॉड। जैसे हम ओम का व्यवहार भी इसी तरह करते हैं, वैसे ही इन्होंने भी उसको अडॉप्ट किया हुआ है। जो पुरानी टेस्टामेंट है या जो ज्यूज की बाइबल है, उसमें भी ईश्वर के 4 गुण गिनाए गए हैं। वो चारों गुण ओम से ही शुरू होते हैं। चारों गुण क्या होते हैं? ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीफिशिएंट। ये है ना 4 गुण, यही बताए गए। ये चारों यही ओम के पाद हैं जो हम लोग बताते हैं। और जिस शब्द को ये इनफाइनाइट करना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, कि जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती, बियॉन्ड लिमिटेशन होता है, उस शब्द के आगे ये ओम जोड़ देते हैं। जैसे सिंड्रोम, माइक्रोबायोम, इस तरह वो ओम जोड़ के उसको एंडलेस बना देते हैं। यही साइंस है जो उन लोगों ने हम लोगों से लिया है, फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल वही स्वरूप है जिसको हम मानते और जानते हैं। हमने मुंडक में ये पढ़ा था, मुंडक उपनिषद में, कि ओम को लक्ष्य जानो, उसी को प्राप्त करो। यही इंडिकेशन देना अब यमाचार्य कठोपनिषद में शुरू कर रहे हैं। सारे उपाय, सारी परीक्षाएं, सारे साधन, सब करने लायक कर्म, मन के कर्म, शरीर के कर्म, इनका जो भी लाभ है, जो भी हानि है, जो भी समझाया गया है, वो अब इस उपनिषद में इस तरह से इस बात को समझाना शुरू कर दिया। ये जो ओम है वो ब्रह्म है, ये अक्षर ब्रह्म है, सर्वश्रेष्ठ है, इससे बियॉन्ड कुछ नहीं है। अब उन्होंने वही पाथ ले लिया, यम ने भी, जो हमने पहले मुंडक में पढ़ा था, ईश उपनिषद में भी पढ़ा था, बिल्कुल वही पाथ इसमें भी उन्होंने ले लिया है। अगला मंत्र जो है, जो 16th मंत्र है, वो ओम की ही बात कर रहा है कि ओम क्या है, कैसा है। अब अगर इस चीज पर कोई क्लैरिफिकेशन अभी चाहिए तो मैं दे सकता हूं, वरना मैं 16th को पढ़ देता हूं, उसके बाद रुक जाएंगे और क्लैरिफिकेशंस ले लेंगे। ठीक है, 16th को भी देख लेते हैं, छोटा है, समझ आ जाएगा। एतद् येव अक्षरम ब्रह्म, एतद् येव अक्षरम परम, एतद्येव अक्षरम ज्ञातवन्त यो यदिच्छति तस्य तत्। ठीक, एतद, यह ओम, ही, निश्चय पूर्वक, एव ही, अक्षरम अविनाशी, अच्युत, नित्य, ब्रह्म, ब्रह्म है। एतद ही एव, ये ओम ही, अक्षरम अविनाशी, परम, सर्वश्रेष्ठ है, परम है। एतद ही एव, निश्चय से ही, अक्षरम अविनाशी, नित्य ओम को ज्ञातवा, जानकर, यह जो, यद जो कुछ, जिस विषय को भी इच्छति चाहता है, तस्य तस्य उसको तत् प्राप्त हो जाता है। ये ओम अक्षर ब्रह्म है, ये अक्षर परम है, सर्वश्रेष्ठ है। निश्चय ही जो इस अक्षर ब्रह्म को जान जाता है, वो सब इच्छाओं को पा लेता है। अब यहाँ पर उसने, यमाचार्य ने ओम का विस्तार शुरू किया है। वो समझा रहे हैं कि वो अक्षर है जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता, अनादि है, अनंत है, नित्य है, सनातन है। वही ब्रह्म है, वही परम है, वही सर्वश्रेष्ठ है। उसी को जानना मानव का लक्ष्य है। उसे जानने वाली सभी इच्छाएं, जो उसको जानता है, जान लेता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। वो जो चाहता है वो पा जाता है।
अब बात तो मृत्यु के उपरांत की हो रही थी, तो यहां समझ लेना चाहिए कि शरीर तो नाशवान है, मरण धर्मा है, मर जाएगा। तो ये इच्छा जो पूरी होगी, वो किसकी इच्छा है जो पूरी होगी? किसकी इच्छा की बात कर रहे हैं कि जो इच्छा करेगा अक्षर ब्रह्म को जानकर ज्ञातवा, उसकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। शरीर तो मर जाएगा, शरीर भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मृत्यु के बियॉन्ड शरीर तो रहेगा नहीं। अब इसको समझिए, यहाँ पर यमाचार्य ने बड़े ही साइलेंट तरीके से, जो वो पहले भी साइलेंट तरीके से अपनी बात समझाते आ रहे हैं, उन्होंने रख दिया है आत्मा का कॉन्सेप्ट। आत्मा वो जो मरती नहीं, जो मिटती नहीं, उसी की इच्छा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, उसी की चाहना से सब कुछ पूरा होता है। वही है जो अक्षर ब्रह्म का परिचय पाएगा और उसी को ज्ञान होगा। तो ये जो अक्षर ब्रह्म है, इसका ज्ञान, इसको पाकर, इसको समझकर इच्छाएं सब पूरी हो जाती हैं। कौन है, किसकी इच्छाओं की बात हो रही है? ऑब्वियसली शरीर की इच्छाओं की बात तो हो नहीं रही, क्योंकि शरीर तो रहेगा ही नहीं। हम बात ही मृत्यु के उपरांत कर रहे हैं कि मृत्यु के पश्चात क्या होगा। तो यहाँ पर बड़ा सिंपल तरीके से ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया कि हम बात आत्मा की कर रहे हैं। आत्मा वही है जो शरीर के द्वारा ज्ञान प्राप्त करेगा। अभी तक बताया, श्रेय मार्ग पे चलेगा, धर्म युक्त मार्ग पे चलेगा, ज्ञान को प्राप्त करेगा। किसका ज्ञान? ओम का ज्ञान प्राप्त करेगा, उस ओम को अपनाएगा। ओम चारों पद हैं उसके, यानी कि सारा कुछ जो क्रिएटेड है, क्रिएटेड नहीं है, दिखता है, नहीं दिखता है, हर एक चीज, अज्ञान, ज्ञान, विद्या, अविद्या, हर एक चीज उस ओम के अंदर आ गई है। अ उ म के अंदर कंप्लीट आ गया है। जो उसको समझेगा, जो उसको पाए, उस पर स्टडी करेगा, उस पर अपना अभ्यास कर करके उसको अपने अंदर समा लेगा, वो कौन होगा? वो आत्मा होगी। तो उस आत्मा की सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी, वो जो चाहेगा पा जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि जब शरीर तो है नहीं और वो आत्मा है, वो आत्मा चाहेगा क्या? इसको बड़ी इंटरेस्टिंगली भगवान कृष्ण गीता में समझाते हैं कि जो प्रभु को पा जाता है, जो मुझको पा जाता है, जो मुझे पा लेता है, उसके अंदर कोई चाह और इच्छा बचती ही नहीं है। उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो चुकी होती हैं, क्योंकि वो मुझे पा जाता है। तो यही एग्जैक्टली यहाँ बताया जा रहा है कि उसकी इच्छाएं सब कुछ, उसकी इच्छा क्या रहेगी? उसकी इच्छा रहेगी एक ही, मोक्ष प्राप्ति की, सदगति की। उसकी इच्छा रहेगी उस ब्रह्म को पा जाने की, उस परमात्मा के स्वरूप को समझकर उसके साथ मिल जाने की, ताकि वो प्रेम में, अज्ञान में, जन्म जन्म में, नीचे की योनियों में दोबारा ना फंसे, इसमें दोबारा ना आए। वो मोक्ष की इच्छा होगी। अभी तक यही बताया गया। तो यही मृत्यु के उपरांत का मैसेज दिया गया, जो यहाँ पर दिया गया है। ओम जो है, उसके लिए ये कहा जाता है कि अ शब्द जो है वो गले के बॉटम बेस से निकलती हुई ध्वनि है। ये साउंड बेस से निकलता है अ का, और बीच का सारा साउंड होता है जो ऊ से होता है, और म जो है वो टिप ऑफ द लिप्स का लास्ट साउंड होता है म। तो सारी की सारी जो भाषा है, सारी भाषा का जो ज्ञान है, अंदर से लेकर बाहर के टिप तक, वो ओम के साउंड के अंदर रिवरेट हो जाता है, रिवर्बरेट, कि वो सारा का सारा इसी के अंदर इको करके, सारा का सारा इसी में समाकर इसी के अंदर आ जाती है। पूरी भाषा, भाषा का ज्ञान, सब कुछ सिर्फ ओम के अंदर। यहीं पर इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन शुरू किया है। मृत्यु के पश्चात वाली बात का आत्मा इंट्रोड्यूस की है, कर्म इंट्रोड्यूस किए हैं, धर्म युक्त कर्म किए हैं, श्रेय मार्ग और ओम, ओम की ध्वनि, परमात्मा का नाम। ये इन्होंने अभी तक यमाचार्य ने यहाँ इंट्रोड्यूस किया है। बड़ी स्लोली, अपने तरीके से, अपने बल प्रॉपरली प्लान करके वो इस बातों को कह रहे हैं। हर बार वो नचिकेता को अच्छा भी कह देते हैं कि तूने बहुत अच्छा किया, तू अच्छा समझ रहा है, सुन रहा है, और अपनी बात को भी बड़े प्यार से रख देते हैं, धीरे धीरे करके। तो हमको ये मैसेजेस इसी तरह लेनी है।
और इसी तरह इस उपनिषद को समझना है। अब आप मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ लें। अगले मंत्र को 17th मंत्र को हम नेक्स्ट सैटरडे शुरू करेंगे, उस पर हम अगले सैटरडे बात करेंगे। यहाँ तक वो ब्रह्माचार्य की बात आ गई है। जी जी, अपने मंत्र 13वें मंत्र में एक एग्जाम्पल दिया था कि जो लोग पिछले जन्म के कर्मों से उसका बेनिफिट्स ले रहे हैं और उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, उन्हें जो कुछ चाहिए वो मिल जाता है, वो जो कहते हैं लोग मान लेते हैं। तो ये तो एक स्टेज हुई which जो कि वो they are reaping the benefits of previous कर्म। जी। तो या तो वो इससे ऊपर उठे या वो इससे नीचे गिरे। There are two options, ठीक है ना? या तो इससे ऊपर उठे इस कर्मों के द्वारा या कर्मों के द्वारा नीचे गिरे। But the third option, which I think is not an option, is status quo। अगर वो इसी तरह से जीवन काटते हैं तो which is status quo, so that is not good enough, meaning to not to do good is not good enough। Does it make sense? स्टेटस को कोई होता ही नहीं। हर स्थिति में, हर मोमेंट, हर पल या ऊपर उठ रहे हैं या नीचे गिर रहे हैं, कोई स्टेटस को नहीं होता। हम हर क्षण एक ना एक मानसिक कर्म कर रहे हैं। हमारा मन जो है, माइंड जो है, इंटेलिजेंस जो है, वो बिना कर्म किए एक सेकंड भी नहीं रहती। वो कर्म क्या कर रहे हैं? वो स्टेटस को कर्म कैसे हो सकता है? वो तो या तो नेक्स्ट स्टेप का ऊपर उठने का कर्म है और या नीचे अपने अभिमान से जुड़े रहने का कर्म है। स्टेटस को कर्म कोई होता ही नहीं है, कोई स्टेज ही नहीं होती। जिस तरह से शरीर हर पल, हर मोमेंट अगली आयु को ग्रहण कर रहा है, एक मिनट और बूढ़ा हो गया, एक सेकंड और बूढ़ा हो गया, स्टेटस को तो होता ही नहीं। तो या तो वो मनुष्य ज्ञान को अपनाकर आगे बढ़ने के लिए अपने अज्ञान को छोड़ने का प्रयास कर रहा है, और या अपने अज्ञान के साथ और डीपली जुड़ रहा है। तो जरूरी बात है कि जैसे भगवान कृष्ण की बात मैंने पहले कही थी आपको, कि वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने फिसलन खड़ी कर दूंगा। यही फिसलन है उस ब्लेस्ड आदमी के लिए, खुशकिस्मत इंसान के लिए, जिसको परमात्मा ने पिछले जन्मों के कर्मों के कारण थाली में परोस कर सुख दे दिए हैं कि जाओ मौज करो, ऐश करो, इतनी मस्त तुम्हारे को मैंने सुविधा दे दी है। अब उसके सामने फिसलन रखनी बहुत जरूरी है कि क्या वो फिसल कर दोबारा इस प्रपंच में जन्म मरण के चक्कर में फंसेगा या अगले जन्म में और ज्ञानी बनकर मेरी तरफ हाथ बढ़ाएगा। यही तो कहते हैं भगवान कृष्ण, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं। उसी सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए इस बात को। आप इसके एग्जाम्पल्स दे, मैं तो रोज अपनी जिंदगी में इस चीज को स्टडी करता हूं और देखता हूं। आप समझा के थक जाएंगे, समझने वाला नहीं समझेगा, क्योंकि उसके अंदर अज्ञान, अभिमान, प्रेजुडिस इतने डीप रूटेड होते हैं, इतने डीप रूटेड होते हैं। मैंने आपको ना सीमेंट फिटेड कि सीमेंट में पैर जम गए, वो निकल नहीं पाते, क्योंकि उनके सामने अब वो ब्लेस्ड जो है, उस लाइफ के जो बैलेंसेस हैं वो पूरे हो रहे हैं, और जब वो पूरे हो जाएंगे तो ठीक है, अगले जीवन में ये उसको नहीं, ये नहीं है कि अगले जीवन में उसको बहुत बुरी ही गति मिलेगी, क्योंकि जरूरी बात है उसने इस जन्म में अच्छे कर्म तो कुछ किए ही हैं। हर एक करता है, वो भी करता ही है। कुछ भी नहीं करता है तो कम से कम उसने जो खाना खाया, उसने जो खर्चा किया, जो पैसे लिए लोगों के लिए, किसी को कमाई दी, किसी के फैमिली को चलाया, किसी के परिवार को सपोर्ट किया, अच्छे कर्म तो करता ही है वो। तो ये नहीं है कि उसको बुरी जिंदगी मिलेगी, मगर ये है कि ये फिसलन का रास्ता उसके सामने खड़ा है, जिसको वो पहचान भी नहीं पाएगा, पहचान भी नहीं पाएगा। करेक्ट, यही है। अगर आप देखेंगे आसपास तो आपको दिखने लग जाएंगे, बिल्कुल दिखने लग जाएंगे। वो पाप नहीं कर रहे हैं, वो कोई पाप नहीं कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं, चोरी चपाटी नहीं कर रहे हैं, खून खराबा नहीं कर रहे हैं,
लेकिन अज्ञान में बिल्कुल पूरी तरह से युक्त हैं, जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं और अपने अभिमान के कारण अज्ञान को नहीं छोड़ेंगे। देख लीजिए। कोई और प्रश्न, कुछ और पूछना है किसी ने? कोई कमेंट्स हैं, कोई एक्सप्लेनेशन दोबारा चाहिए? मुझे एक और चीज समझ नहीं है। कई जो योगा प्रैक्टिस करते हैं तो वो कहते हैं कि ओम, जैसे उसके आपने बताया उसके 4 भाग हैं, तो वो कहते हैं कि अ जो है वो नाभि की ओर से ऊपर जाता है, ऊ छाती की ओर से, और म गले से ऊपर जाता है। सो इट इज इवॉल्विंग फ्रॉम बॉटम अप, ठीक है ना? तो ये ठीक है ना? हाँ ठीक है। अगर आप सोच सकते हैं कि साउंड जो है उसका बेसिक नाभि से ही उद्गम होता है, स्टार्ट पॉइंट होता है, और जो अंत है म का वो ऊपर ब्रह्मांड तक, सर के हेड के सेंटर तक चला जाएगा। राइट। तो बिल्कुल ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करके इस तरह समझ सकते हैं, मान सकते हैं। ये तो एक मनुष्य के कहा ना कि वो अंदर शरीर के जो कंपन पैदा करता है वो परमात्मा का आभास दिलाता है कि ईश्वर है। तो ये कंपन सिर्फ गले में ही होगा ये नहीं है ना, पर वो सारे शरीर में कंपन फील होता है। वही बात है ना। जी, और कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कुछ और पूछना है? आज जो बताया वो समझ में आया पूरी तरह से, पल्ले पड़ गया अच्छी तरह? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ये जो चौथा पद है उसको फिर से समझा दो। चौथा होता है ओम के बाद गैप ऑफ क्वाइटनेस, साइलेंस, शांत। उसको शिव स्वरूप कहते हैं, मतलब जब बिल्कुल शांत है, कुछ नहीं। उसको कहा जाता है कि जैसे सृष्टि के ऊपर हम इसको लगाते हैं कि अ से सारी भू है, क्रिएटेड सृष्टि है, भुवा से अंतरिक्ष लोक है, और देव से यानी स्व से या म से अंतरिक्ष द्यूलोक है जो कि सारी चीजों को क्रिएट करता है। तो जो म है वो प्रलय को रिप्रेजेंट करती है, या जी साइलेंस, जो साइलेंस है जिसको तुरीय कहते हैं, वो प्रलय को रिप्रेजेंट करती है, जब कुछ नहीं है, टोटल साइलेंस, अननोन, अमात्रा। ये है कि नहीं ये भी नहीं पता। जब कुछ नहीं पता तो वो उसको कहते हैं तुरीय अवस्था। तो ओम की जो तुरीय अवस्था होती है उसी को कहा गया कि वो चौथा पाद है, वो साइलेंस है। 4 पादों से ही बनता है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि ओम को समझाया जाता है, उसी तरह से मनुष्य के शरीर को भी और आत्मा को भी समझाया जाता है। कि कहा जाता है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तुरीय शरीर। उसी तरह से आत्मा को समझाया जाता है कि स्थूल आत्मा जो कि शरीर में जन्म लेती है, सूक्ष्म आत्मा जो ट्रैवल करती है, कारण आत्मा जो कि अपने पर्पसेस को ढूंढती रहती है, और तुरीय आत्मा जबकि सृष्टि नहीं होती तो एकदम शांत जो बैठती है वो तुरीय आत्मा है। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट से, ओम के कॉन्सेप्ट से ही इन बातों को भी समझाया गया है। ये 4 स्टेजेस हैं। इन 4 स्टेजेस को ही चतुष्पद कहा गया है ओम का। जी। तो ओम कहने के बाद हमें शांत होना चाहिए? तो होते ही हैं। आप ओम कहने के बाद इमीडिएटली तो ओम कहते नहीं है। ओम कहकर आप थोड़ी देर शांत हो जाते हैं, चाहे वो 1 सेकंड या 2 सेकंड हो या 10 सेकंड, फिर आप दोबारा ओम कहते हैं। शांत तो होते ही हैं हमेशा। वो शांत के बाद इनबिल्ट अपने आप आ जाता है। यूजली ओम के बाद लंबा सांस लेते हैं। हाँ वही एक ही बात। उसी समय कोई एक ही बात, आवाज नहीं आ रही। ठीक है। और यदि आप जोर से ओम कहें और अपना हाथ अपने शरीर पे रखें तो आपको लगे, फील होगा थोड़ा वाइब्रेशन। हाँ वाइब्रेशन 100% वाइब्रेशन फील होती है। बिल्कुल ठीक बात। और हाथ से आपको पता लग जाता है कि कहाँ तक ओ कहने पर कहाँ गया, कहने पर कहाँ आवाज आई। यू कैन फील द वाइब्रेशंस। बिल्कुल करेक्ट, एकदम रेजोनेट होता है वो। ठीक बात। तो मतलब हर मंत्र के कई बार जब कोई मंत्र बोलते हैं तो वो कंटिन्यूअस होता है, ओम आगे 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 बोलते जाते हैं। हाँ तो उसको जरा ओम के बाद गैप देना जरूरी है, चाहिए। समझें। क्योंकि ओम जो होता है, मंत्र के पहले जब ओम कहा जाता है, किसी भी मंत्र के पहले
ओम विश्वानी देव सवितर दुरितानी, तो ओम जो है वो हम परमात्मा को याद करके फिर मंत्र बोल रहे हैं। उसका मतलब यही है, क्योंकि मंत्रों में कई जगह ओम पहले नहीं लिखा हुआ होता, वेदों में भी और बाकी जगहों में भी। हम उसको बोलते हैं उच्चारण में। उसका एक ही रिप्रेजेंटेशन है कि हम पहले परमात्मा को याद कर रहे हैं उसके नाम से, फिर हम मंत्र बोल रहे हैं, तब हम मंत्र के आगे ओम लगा के मंत्र बोलते हैं। दैट इज द पर्पस। मगर उस वक्त भी चाहिए कि ओम के बाद हल्का सा साइलेंस और उसके बाद मंत्र पढ़ा जाए। तो जब भी ये मंत्र बोलते हैं ओम लंबा करते हैं काफी, बिल्कुल, तो उसके बाद सांस लेना ही पड़ता है। हाँ बिल्कुल। आप कोई फ्रंटियर मेल पे चढ़ जाए कहे ही नहीं तो वो तो उनकी अपनी इच्छा है, यस, लेकिन यदि आप रियल हवन वगैरह में देखें तो ओम हमेशा लंबा शुरू होता है। ठीक बात, बिल्कुल करेक्ट। जी, कोई और क्वेश्चन या कोई और ऑब्जर्वेशंस, कोई और क्लैरिफिकेशंस? अभी है हमारे पास 5 मिनट, 3-4-5 मिनट है। ये जो आपने कहा तुरई अवस्था, और आपने कहा कि आत्माएं उसी अवस्था में रहती हैं, मतलब इसके सृष्टि के बाद, तो ये मोक्ष की अवस्था तो नहीं हुई ना? नहीं, मोक्ष की अवस्था तो मोक्ष की अवस्था होगी, तुरीय में तो मोक्ष नहीं भी हो सकता ना। हाँ, मोक्ष नहीं भी हो सकता, हाँ, क्योंकि वो आत्माएं साइलेंस एक जगह पे हाँ, जब वो, रहती है। बिल्कुल ठीक बात, वो एकदम तुरीय अवस्था वही होती है, जबकि मोक्ष की अवस्था तो नहीं होती। कुछ भी अवस्था हो सकती है, बट मोक्ष हो सकता है, नहीं भी हो सकता। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। वेटिंग पीरियड, हाँ, साइलेंट पीरियड, टोटली साइलेंट पीरियड, अननोन जिसको कहते हैं, बिल्कुल अननोन। हाँ, जैसे नेति नेति, नेति नेति। राइट, जैसे आपने पहले कहा था कि वो सृष्टि के अंत में वो जो आत्माएं हैं वो एक स्थान पे कहीं रहती हैं, राइट? तो वो ये नहीं कि उनको मोक्ष मिल गया, वो अगले पर उसके बाद जब पृथ्वी बनेगी तो वो आत्माएं फिर जन्म लेंगी। जी, ठीक है जी, बिल्कुल। तो एक बात अभी जब आपने ये कही कि वो जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं आपको फिर फिसलन देते हैं या फिसलने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये भी भगवान का दिया हुआ है कि क्या कर्म करने हैं क्या नहीं करने, या उस वक्त अब कहते हैं ना कि ये अच्छा और बुरा भी एक भगवान की देन है, या अपने कर्मों का फल कह लीजिए या कुछ भी कहिए, तो ये फिर ये कैसे होगा कि उस वक्त वो अपनी सोच समझ कहाँ जाएगी? कि नहीं, ये तो मनुष्य जीवन देने के बाद आपको कर्म करने की स्वतंत्रता तो मिलती है कि क्या कर्म करना है, ये हर वक्त कौन सा थॉट लाना है, हर वक्त ये स्वतंत्रता आपको पूरी तरह से मिलती है कि मैंने ये करना है। ऑप्शंस, पॉसिबिलिटीज परमात्मा आपके सामने रख देते हैं, या आपके अपने कर्म और कर्म फल आपके सामने रख देते हैं। उसमें कौन सा मार्ग चुनना है और क्या करना है, ये तो हर एक इंडिविजुअल की अपनी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट चॉइस है कि मेरा मन किस तरफ है, मेरे वचन किस तरफ है, मेरे कर्म किस तरफ। ये आपकी इंडिपेंडेंट चॉइस है हर मनुष्य की। और जब वो इंडिपेंडेंट चॉइस को एक्सरसाइज करता है तो पता चलता है कि वो फिसल रहा है या उठ रहा है। पर वो भी तभी संभव है जब वो कुछ ज्ञान प्राप्त करे, कुछ पढ़े लिखे, मनन करे, या किसी ऐसे लोगों के, गुरु के या किसी माता पिता के या किसी के संपर्क में आएगा, तभी उसको इस चीज का बोध होगा। अदरवाइज तो नहीं होगा कि वो ज्ञान की तरफ है या ज्ञान की तरफ जा रहा है। देखिए, किसी एक जन्म में मैंने अच्छे कर्म किए और अच्छे कर्म को कर करके मुझे ये मानव शरीर मिला है। मानव शरीर के बाद मुझे ऐसे माता पिता, ऐसा एटमॉस्फेयर, इस किस्म की ट्रेडिशंस मिली हैं। अब वो ट्रेडिशंस के अंदर मेरी एक अंदर आत्मा के अंदर इच्छा है कि मैं परमात्मा को या मोक्ष को प्राप्त करूं, या मैं इस जन्म मरण के बंधन से छूटूं। अब वो इच्छा है, तभी मुझसे ज्ञान का इंट्रोडक्शन हुआ है, कि कोई ज्ञानी मनुष्य का इंट्रोडक्शन हुआ है, या ग्रंथों का इंट्रोडक्शन हुआ है, या मैं पढ़कर इसको समझ सकता हूं। लेकिन वो इंट्रोडक्शन होने के बावजूद जो मेरा अपना अज्ञान और मेरा अपना अभिमान है, वो इतना गहरा है कि मुझे उसको देखने देता है या नहीं देखने देता। फिर वही बात है ना कि इंडिपेंडेंट चॉइस है मनुष्य की, स्वतंत्र कर्म है उसके, करो या नहीं करो। नहीं करोगे तो फिर उसी तरह नीचे की योनि में जाओगे, फिर अच्छे कर्म करोगे, फिर कभी 2 जन्म, 3 जन्म, 5 जन्म के बाद
अंदर से वो पुकार उठेगी कि मुझे ज्ञान की आवश्यकता है, मुझे मोक्ष की आवश्यकता है, फिर कोई ज्ञानी मनुष्य मिलेगा, फिर ये आप अज्ञान में डूबे रहोगे। हाँ, तो ये जो ज्ञान की अवस्था या ये जो अंदर से आवाज उठेगी, तो ये कई बार तो मैं जैसे देखा है कि बिल्कुल जो चाइल्डहुड से, जैसे स्वामी दयानंद है, उनके फादर ने उनको शादी करने की कोशिश की, फंसाने की कोशिश की, पर वो यंग एज में ही, 14 वर्ष की एज में ही वो निकल गए। उनको बचपन से ही वो था कि ये मेरे को ज्ञान प्राप्त करना है या मेरे को सच्चे भगवान की खोज करनी है। तो ये उनको मतलब ये ज्ञान फिर पिछले जन्म का ही ज्ञान था ना, जो चाइल्डहुड से ही, जब वो में भी 6-7 साल के थे, 8 साल के थे, तब से ही उनके अंदर वो जागृति हुई कि मुझे सच्चे भगवान को तो प्राप्त करना है। किस तरफ कर्म, किस तरफ आपके मानसिक कर्म आपको खींच के ले जा रहे हैं? हाँ जी, पता तो है कि मैं अज्ञान का साथ दे रहा हूं, मगर मानना है कि नहीं मानना है, ये अभिमान पर डिपेंड करता है, ये प्रेजुडिस पे डिपेंड करता है, पूर्वाग्रह पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर सामने ज्ञान दिख रहा है, तो क्या मैं अब पुराने को छोड़कर, इस रेखा को लांघ कर, अपने परिवार को, अपने इस सुख को, अपने इस धन दौलत को छोड़कर, क्या मैं उसको पकड़ने को, जानने को तैयार हूं या कि नहीं? डू आई हैव द करेज टू फेस द ट्रूथ और नो? बस यही चॉइस है उस वक्त। तो जो उस अवस्था में थे, उनकी उस वक्त की चॉइस, ये उनकी इंक्लिनेशन, मानसिक इंक्लिनेशंस, या ये कहा जाए कि मानसिक डिसिप्लिन ज्यादा स्ट्रांग थी, तो उन्होंने वो चॉइस पकड़ ली। आमतौर पे मनुष्य की नॉर्मली नहीं होती है, और होती भी है तो चॉइसेस जब मिलती रहती हैं तो बड़ा द्वंद चलता रहता है कि करूं या ना करूं। वही बात है ना, जो ये कह रहे हैं कि प्रेय है और श्रेय है। एक प्रेय है जो प्रिय है, जो हमेशा लगता है कि मुझे बहुत प्यारा है, मुझे यही करना है, मैं तो ऐसा ही हूं। और एक श्रेय है, वो श्रेय हमेशा चैलेंजिंग होता है, ऑलवेज, बिकॉज वो अननोन है, बिकॉज उसका पता है पर पता कुछ नहीं है। उसका फियर होता है हमेशा दिमाग के अंदर कि क्या पता मैं अपने अज्ञान को छोड़ूंगा तो वो ज्ञान मुझे मिलेगा, वो भी ज्ञान ही होगा या अज्ञान होगा, ये पता नहीं। इसको टेस्ट और ट्राई करना बहुत रिस्की होता है, और करेज की जरूरत होती है। और करेज सत्य से मिलता है, ज्ञान से मिलता है, धर्म से मिलता है। उसके बिना करेज नहीं मिलता। उसके बिना करेज सिर्फ आर्टिफिशियल अभिमान वाला ही होता है, वरना नहीं होता। ठीक है? जीवन में दुराहे बहुत आते हैं, एक रास्ता ले ले, जल्दी से एक और दुरास्ता आ जाएगा। ऑलवेज हमें सोचना पड़ता है कि कौन सा अच्छा लगता है। एक की तरफ आम पड़ा है, दूसरी तरफ कुछ और पड़ा है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि आम खा लें या दूसरी तरफ जाके कुछ और देखें। ठीक बात, ठीक है। करें आज यहाँ पर कंक्लूड। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। अब थर्सडे को जिन्होंने ज्वाइन करना होगा गीता के लिए वो करेंगे, नहीं तो अगले सैटरडे हम लोग फिर इसी पर नेक्स्ट मंत्र से 17th मंत्र से शुरू करेंगे कठोपनिषद को। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एवरीबॉडी एंड नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते 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 सबको, नमस्ते।